नमस्कार दीदी, आज की वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। तो स्वयं सहायता समूह की दीदियां 2024 में मिलने वाले लाभ। तो हाँ, 5 प्रकार के बड़े लाभ निकल कर आए हुए हैं और नए रोजगार। तो चलिए जान लीजिए आज की वीडियो में स्वयं सहायता समूह का लाभ। तो सभी समूह की दीदियों को बताते हैं कि जो नए स्वयं सहायता समूह बने हैं उनको 5 बड़े लाभ और कौन कौन से मिलने वाले हैं रोजगार। तो कौन कौन सा मिलेगा रोजगार, आज की वीडियो यह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि सभी जानकारियां आपको विस्तार पूर्वक मिल जाए। तो दीदी, हमारे यहाँ जानकारियां अपने चैनल के माध्यम से दी जा रही है। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि समूह से जुड़े जितनी भी जानकारियां हो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दीदी चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं, जानकारियां आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि स्वयं सहायता समूह को मिलने वाला पहला लाभ। जी हाँ दीदी, तो पहला लाभ 2024 में यदि नए स्वयं सहायता समूह बनेगा तो यानी नए स्वयं सहायता समूह को नए सिरे से अब फंड दिया जाएगा। तो जैसे इसमें सरकार का कहना है कि जब जितने नए स्वयं सहायता समूह बनेंगे अब 2024-25 में उनको आरएफ की राशि जो दिया जाएगा, सीआईएफ की राशि अब जो दिया जाएगा, जैसे आरएफ की राशि 15,000 रुपये दिया जाता था, अब 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये दिया जाएगा। वहीं सीआईएफ का पैसा जो 1,10,000 रुपये दिया जाता था, अब वह राशि वित्तीय वर्ष में 2024-25 में नए समूह यदि बनते हैं उनको सीआईएफ का पैसा 1.5 लाख रुपये दिया जाएगा। तो अब यह नए सिरे से फंड आपको दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि समूह की महिलाओं की पूंजी में मजबूती होगी, तो समूह का लेन देन भी बढ़ेगा और उनका अच्छी खासी इनकम भी हो जाएगी। वहीं आरएफ का फंड जो है समूह को दिया जाता है, वह पैसा स्वयं सहायता समूह को अनुदान के रूप में दिया जाएगा। तो सरकार अनुदान के रूप में कौन सा पैसा देती है? आरएफ का पैसा, यानी आपको 30,000 रुपये जो देगी सरकार वह अनुदान के रूप में होगी, उसे वापस नहीं लेगी। तो इसका मतलब है पैसा नहीं लेती है सरकार वापस। तो सीआईएफ का पैसा जो होता है सरकार जो देता है समूह को, तो वह 1% ब्याज दर पर देती है। तो यह पैसा जब आपसे सरकार लेगी तो कई किस्तों में करके लेता है, तो ग्राम संगठन के माध्यम से लेता है और आगे चलकर यह स्वयं सहायता समूहों और धनराशि की यदि जरूरत होती है तो समूह ग्राम संगठनों में आवेदन पत्र जमा करता है। तो ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ से वापसी लेता है पैसा, तो वह पैसा बीओ में वापस लेता है और स्वयं सहायता समूह को देता है। तो इस प्रकार से जो स्वयं सहायता समूह की सरकारी फंड मिलता है उसका हिसाब किताब दीदियां लेन देन करती हैं और इनकम करती हैं, यानी कमाई करती हैं उस पैसे से एक दूसरे से लेन देन करके। तो इस प्रकार से सरकार इनको आरएफ और सीआईएफ का फंड दे रही है। तो इसके बाद अब आप जान लीजिए दूसरा लाभ। जी हाँ दीदी, तो यह जो आपको जानकारियाँ पहले बताए वह था पहला लाभ और उसके बाद आप दूसरा लाभ जान लीजिए। तो दूसरा लाभ आपको जो मिलेगा वह समूहों के अंतर्गत दीदी मिलेगा, वह भी जान लीजिए। तो 2024 में अब समूह की महिलाओं को मिलेगा रोजगार। तो दीदी रोजगार कैसा मिलेगा चलिए जान लीजिए। तो हाँ दीदी, यह 12,000 महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। हर ग्राम पंचायत में अब बनेगा आजीविका केंद्र। तो इनका कार्य योजना शुरू हो चुकी है। गांव में आजीविका केंद्र बनेगा और उसे केंद्र पर स्वयं सहायता समूह की महिला यानी 12,000 महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन जाएगी, उनकी स्थिति में सुधार आएगा। दीदी इस कार्य योजना को शुरू करने के बाद तो सभी गांव में लगभग आजीविका केंद्र बनेगा और उनमें आजीविका केंद्र पर स्वयं सहायता समूह की 12,000 महिलाओं से अधिक महिलाएं कार्य करेंगी। तो सरकार इन्हें रोजगार से जोड़ रहा है। इससे महिलाओं को आर्थिक सुधार मिलेगा, सुधार आएगा, महिलाओं को लाभ भी मिलेगा और उसके बाद
अगला लाभ, तो चलिए जान लीजिए तीसरा लाभ आपको क्या मिलने वाला है। तो तीसरा बड़ा लाभ यह योजना है लखपति दीदी योजना। जी हाँ दीदी, इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि 3 करोड़ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति बनाना है। तो इस योजना में समूह की महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित भी किया जाएगा, जिससे महिलाएं प्रशिक्षित होकर प्रशिक्षण लेकर महिलाएं स्वतः रोजगार चला सके, यानी स्वयं का रोजगार चला सके। तो यह स्वयं का रोजगार जब चला सकेंगी तो इनकी इनकम बढ़ेगी, यानी इनकी कमाई भी होगी। तो इस योजना का अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत समूह की महिलाओं को बिना ब्याज के 1 लाख से लेकर 5 लाख तक लोन देगी सरकार। तो हाँ, लखपति दीदी योजना में आपको पता ही होगा कि सरकार 1 लाख से लेकर 5 लाख तक आपको पैसा देगी बिन ब्याज पर। जी हाँ दीदी, लोन के रूप में। तो आप बहुत जल्द लखपति दीदी योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। तो इस योजना को सरकार की तरफ से नई योजना बनाई जा रही है। और उसके बाद दीदी अगली योजना यानी अगला लाभ आपको क्या मिलने वाला है, चलिए जान लीजिए, यानी चौथा लाभ। तो दीदी यह स्वयं सहायता समूह की महिलाएं संकुल स्तरीय संघ में यह योजना लाभ मिल रहा है। तो वह योजना लाभ क्या है, चलिए जान लीजिए। संकुल संघ में मिल रही है यह नौकरी। तो आपको इस योजना के अंतर्गत नौकरी मिल रही है दीदी। हाँ, तो कैसी नौकरी मिल रही है, चलिए जान लीजिए। तो हाँ दीदी, स्वयं सहायता समूह में जो उन्हीं के बीच जो संकुल स्तरीय संघ बने होते हैं उन्हीं के बीच 3 बड़ी नौकरियां निकली हुई हैं। तो 3 बड़ी नौकरियां कौन सी निकली हुई हैं, चलिए जान लीजिए। सीएलएफ के बीच पहली नौकरी मैनेजर की नौकरी। तो आपको पता ही होगा कि सीएलएफ के बीच अब नौकरियां निकल रही हैं, तो वह मैनेजर की नौकरी है। तो जी हाँ दीदी, सीएलएफ में जो नौकरी निकली हुई है मैनेजर की, वह मैनेजर सीएलएफ का कैडर होता है। वह मैनेजर 10वीं पास होता है, वही आवेदन करता है और साथ ही आपको 15,000 रुपये मानदेय भी मिलेगा। और वहीं दूसरी नौकरी की बात करें तो सीएलएफ के बीच यह भी नौकरी निकली हुई है। सीएलएफ लेखापाल की नौकरी होती है। जी हाँ दीदी, सीएलएफ लेखापाल की नौकरी निकली हुई है। सीएलएफ की यह भी कैडर होती है। इनका वेतन कितना मिलता है, इनको वेतन 6,000 रुपये प्रति महीना मिलता है। इनका कार्य रहता है कि सीएलएफ का बुक ऑफ रिकॉर्ड का लेखा जोखा करेंगी। उसके बाद अगली नौकरी, जी हाँ दीदी, तीसरी नौकरी एमआईएस सहायक की नौकरी। इसका कार्य होता है समूहों और बीओ सीएलएफ का डाटा फीड करती हैं। एमआईएस सहायक दीदी को इनको वेतन कितना मिलता है, इनको वेतन 5,000 रुपये मिलता है। दीदी आप जान लीजिए कि समूह के बीच ही यह नौकरियां निकली हुई है। यह समूह से ही पढ़ी लिखी दीदी आवेदन कर सकती हैं और सीएलएफ की इन पदों पर कैडर के रूप में तैनात हो सकती हैं। तो यह था बहुत बड़ा लाभ आपको संकुल स्तरीय संघ के माध्यम से महिलाओं को, यानी समूह की महिलाओं को दिया जा रहा है। तो उसके बाद अगला लाभ यानी 5वां लाभ आपको क्या मिलने वाला है, चलिए जान लीजिए। तो 5वां लाभ आपको अभिसरण के माध्यम से मिलने वाला है। तो अभिसरण, इसके माध्यम से समूह की महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। सरकार का आदेश है कि सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अभिसरण के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभाग से जोड़ा जाए और उन्हें रोजगार दिया जाए, जो कि आर्थिक स्थिति में उनके सुधार आ सके ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। तो यह था अब अभिसरण के माध्यम से सभी विभागों में मिलने वाली नौकरियां रोजगार। तो वह कौन सी नौकरियां रोजगार आपको मिलने वाली है, चलिए जान लीजिए। तो अभिसरण का मतलब होता है सरकारी विभागों से आपको रोजगार मिलने वाला है। तो सरकारी विभाग कौन सा है, चलिए जान लीजिए। सरकारी विभाग यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अब रोजगार दिया जा रहा है, यानी सरकारी विभागों से भी रोजगार दिया जा रहा है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को। तो जैसे बीसी सखी के रूप में, बैंक सखी के रूप में, पशु सखी के रूप में, विद्युत सखी के रूप में यह नौकरियां दी जा रही, कृषि सखी के रूप में, ड्रोन सखी के रूप में, इन सभी सखियों के रूप में आपको नौकरियां दी जा रही। अब सरल विभाग
विभागों के माध्यम से। तो यह सभी नौकरियां अभिसरण विभागों में निकली हुई है। यह सरकारी नौकरियां हैं। यह सरकारी नौकरियों के माध्यम से आपको जोड़ा जा रहा है। साथ ही इसमें आप यदि आवेदन करना चाहती हैं तो समूह की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो आवेदन के लिए सरकार ने आदेश शासनादेश जारी कर दिया है। तो यह अभिसरण के अंतर्गत जो नए समूह बनेंगे, यानी नए समूह 2024-25 में बनेंगे, वह समूहों के लिए यह आदेश शासनादेश जारी किया गया है। वह भी इन सभी पदों पर आवेदन लिए जाएंगे। तो यह सब नौकरियां आप सबको प्रदान किया जाएगा। तो हाँ दीदी, यदि आप स्वयं सहायता समूह नए सिरे से जुड़े हैं तो जल्द से आवेदन कर दीजिए। तो हाँ दीदी, आप यह भी जान लीजिए, यदि आप समूह में नहीं जुड़ी हैं तो जल्द जाकर अपने ब्लॉक से आवेदन कर सकती हैं। तो इसमें आपको यह भी बता दें कि इसमें 2 प्रकार के समूह बनते हैं। पहला समूह है ग्रामीण आजीविका मिशन और दूसरा है शहरी आजीविका मिशन। तो जिससे आप सभी समूह की महिलाओं को मिलने वाले लाभों यह जानकारियाँ थी। तो हाँ, इसमें आप यदि समूह से जुड़े हैं तो यह लाभ उठा सकते हैं। तो समूह में आने वाले लाभों का यह फायदा उठा सकती हैं दीदियाँ, समूह की दीदियाँ। तो हाँ, यदि आप समूह में नहीं जुड़े हैं, जुड़ने के लिए आप अपने ब्लॉक पर जाना होगा और जाकर वहां से संपर्क करके आवेदन कर सकती हैं। तो 10वीं बराबरी पास महिला आवेदन कर सकती हैं। तो जी हाँ दीदी, आप इसमें शहरी और ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो स्वयं सहायता समूह बन रहे हैं उसमें पढ़ी लिखी महिलाओं का आवेदन लिया जा रहा है। तो आपको स्वयं सहायता समूह कैसे बनाना है, चलिए जान लीजिए। आपको अपने ग्राम पंचायत में 10 से 12 महिलाओं को इकट्ठा करके समूह बना लेना है। समूह बन जाएगा तो उसका नाम रखना है। नाम रख कर उनका आधार कार्ड इकट्ठा करके अपने ब्लॉक पे जाइए, वहाँ पर फॉर्म लेकर फॉर्म भरकर और आधार कार्ड लगाकर जमा कर दीजिए बीमम के पास, यानी ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास। तो दीदी, यदि समूह में जुड़ना चाहती हैं तो आपको ब्लॉक से फॉर्म को जमा करना है और वहीं से आप स्वयं सहायता समूह में या शहरी आजीविका मिशन में जुड़ सकती हैं। तो यह स्वयं सहायता समूह में और शहरी आजीविका मिशन में कैसे जुड़ेंगे, चलिए जान लीजिए। तो स्वयं सहायता समूह का मतलब क्या होता है, चलिए जान लीजिए। इसमें 2 प्रकार के जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो स्वयं सहायता समूह जो आजीविका मिशन में यानी शहर की महिलाएं नहीं जुड़ेंगी, वह गांव की महिलाएं जुड़ेंगी, और शहरी आजीविका मिशन जो है वह शहर की महिलाएं जुड़ेंगी। तो उनके लिए यह समूह बने होते हैं। तो शहरी आजीविका मिशन में होता है, शहरी आजीविका मिशन में यदि आप आवेदन करना चाहती हैं तो आपको नगर निगम कार्यालय में आवेदन करना होगा, वहीं पर आपका समूह बनेगा। तो स्वयं सहायता समूह में यदि आप आवेदन करना चाहती हैं ग्रामीण आजीविका मिशन में, तो यह नहरलम के ऑफिस में आपको आवेदन करना होगा ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास। यह 2 प्रकार के समूह चल रहे हैं। तो 2024 में जो नए समूह बनेंगे उनको यह लाभ दिए जाएंगे। तो हाँ, 2024 में वित्तीय 5 बड़े लाभ निकल कर आए हुए हैं सामने। तो दीदी, यदि लाभों का फ़ायदा उठाना चाहती हैं तो आप समूह में जाकर जुड़ जाइए। तो आपको ये बता दें, यह सब लाभ शहरी आजीविका और ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत निकली हुई हैं। जो भी महिला आवेदन करना चाहती हैं जाकर समूह में जुड़ जाइए और इन नौकरियों में इन लाभों का फ़ायदा उठा लीजिए। तो आज के वीडियो में अपने चैनल के माध्यम से, समूह सखी चैनल के माध्यम से इन 5 बड़े लाभों के बारे में, नौकरियों के बारे में जानकारियाँ दी हैं। हमारी जानकारियाँ यदि अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक